हेलो एवरीवन, दिस इज रश्मि। स्वागत है आपके अपने चैनल रश्मि @JRMP पर। सो ऑन डिमांड आपके लिए प्रैक्टिस सीरीज में स्टार्ट कर रही हूँ एंड हियर यू विल गेट PYQs, that is previous year question, that is based on, now हमने यहाँ पर दो different criteria रखे हैं. This time we are going to solve previous year question, that is number 1 year wise and number 2 it will be subject wise. मतलब हर एक ईयर में एक एक यूनिट को लेकर हम क्या करते जाएंगे, कंप्लीट करते जाएंगे. सो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू. और आपको भी यही लगता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि आप फर्स्ट टाइम यहाँ हैं, क्योंकि ये सीरीज आपके एग्जाम तक कंटिन्यू रहने वाली है. और यदि आप ऐसा चाहते हैं कंटिन्यू रहे तो कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक एंड सजेशन जरूर देते रहें. चलिए, तो जैसा कि आपने डिमांड किया था आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड सीरीज चाहिए, हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट. And other than this, I am also going to start one more series for you on the same YouTube channel. So definitely YouTube channel को subscribe करना है, where we will discuss one day one topic. So top 50 topic of computer science हम इस series में discuss करेंगे and it is going to start from 3rd of March. ये आपका 3rd of March से start हो जाएगा. तो do subscribe the channel and here we are targeting the UGC NET June 2025. आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है so that you can get this PDF updates and the notification. Other than this, डेली मॉक टेस्ट आई एम कंडक्टिंग फॉर यू. सो आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए फ्री मॉक टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं, बट फॉर दैट यू हैव टू डाउनलोड द ऐप, है ना. ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज है, इसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना होगा या फिर वेब के थ्रू आप लॉग इन कर सकते हो, बट फर्स्ट यू हैव टू रजिस्टर. यस, यहाँ पर मेरे कुछ कोर्सेज जो ऑलरेडी लाइव है या अपकमिंग है उनका डिटेल भी मैं आपको दे देती हूँ. सो दिस इज द लाइव कंप्लीट कोर्स जो कि हमने जनवरी में स्टार्ट किया था और अप्रोक्सीमेटली वी आर गोइंग टू बाइंड अप विद द 3 यूनिट्स एंड 4th यूनिट हम बहुत सून स्टार्ट करने वाले हैं. आपको लगता है आप लाइव कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, यू कैन ज्वाइन. So here you have to use a special coupon code and get additional discount of 1000. So you can enroll for this course in 5999. And yes, I have some recorded courses are also available for all those students, those who want to do self study. This is the best recorded course you will get here, where you will get the recording of theory classes, practice session similar है, like you will get practice on topic wise practice, then topic wise, then net previous year, gate previous year, plus mock test series will be here. So here you will have subscription plan are available, and yes, you will get PDF as well as doubt clarification. You can connect with me on my mobile number anytime for your doubt. So this is what the second recorded course. And third one I am going to start for all those my learner जिनका कुछ मार्क्स है, लाइक 20, 30, 50 मार्क्स या अप्रोक्सीमेटली 80 मार्क्स से यदि क्वेश्चन पेपर आपका रह गया है तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं. दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट 24th of February, where we will have like recorded plus live course. It will be recorded plus live course. तो आपको एक यूनिट प्रिपेयर करना होगा. I will tell you the topic कि आपको किस टॉपिक को प्रिपेयर करना है और फिर उस टॉपिक की प्रिपरेशन के बेसिस पर हम आपके लिए प्रैक्टिस सीरीज कंडक्ट करेंगे. वंस वी विल कंप्लीट ऑल द टॉपिक ऑफ यूनिट, देन आई विल कंडक्ट प्रैक्टिस ऑफ पीवाईक्यूज का प्रैक्टिस करवाऊंगी. ये जो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस होती है, इट विल बी बेस्ड ऑन नेट एंड गेट एंड FYQ बेस्ड क्वेश्चन, MCQs बेस्ड क्वेश्चंस विल बी देयर. लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस रहेंगे. तो यदि आपको लगता है कि आपको एक बार एक अटेम्प्ट देना चाहिए विद स्टडी, क्योंकि कुछ मार्क्स से आपका पेपर रह गया है, आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं. इट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 24th of February, and here are the prizes, correct? So let's start. These are my topper from June 2024 and I hope next time आप भी यहाँ पर हो. चलिए, आज का सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से. बहुत सिंपल पेपर आया था लास्ट टाइम. इट इज द क्वेश्चन पेपर ऑफ दिसंबर 2024.
24 डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। यदि सेशन पसंद आएगा तो जरूर लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, ताकि ये सीरीज कंटिन्यूसली चलती रहे। सो प्रोबेबिलिटी दैट ए हिट द टारगेट इज 1/4। प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/4, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दैट टारगेट इज B hit the target is probability of B, that is 2/5. Now both shoot at the target. What is the probability that at least one of them target? So that probability of A or B we have to find. भाई फॉर्मूला पता है, probability of A or B is given by probability of A plus probability of B minus probability of A into probability of B. ठीक है, वैल्यूज पुट कर दीजिए। 1/4 प्लस 2/5, ये प्लस है, ठीक है, ये क्या साइन है आपका, प्लस साइन है, माइनस 1/4 इंटू 2/5 क्या मिलेगा, यहाँ आपको मिल जाएगा 8, 5 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 20, यहाँ मिलेगा 2/20। सिंप्लीफाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 13/20 माइनस 2/20, या आंसर हो जाएगा 11/20, ऑप्शन 2, है ना। डन। चलिए, तो ये पूरा स्टेप्स यहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट वी हैव डायरेक्टली देखिए लॉजिकल इक्विवेलेंस बेस्ड एक प्रोपोजिशन पूछी गई थी। तो ये लॉजिकल इक्विवेलेंस मैं हमेशा आपसे शेयर करती हूँ, और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन या किसी भी सेट एग्जाम में यदि आप अपेयर होने वाले हैं। डेफिनेटली लॉजिकल इक्विवेलेंस आपको याद होने चाहिए। इनको आप अपने जो रिवीजन नोट्स है उनमें लिख लीजिए और बार बार टाइम टू टाइम रिकॉल करते रहिए, बिकॉज इट इज सेविंग योर टाइम। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते हो, यू कैन सॉल्व देम, बट यदि आप ये रख लेते हो, याद कर लेते हो, यू कैन सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चन विद इन अ मिनट। तो इस क्वेश्चन को हम ट्रिक के साथ सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि मुझे याद है P इम्प्लीकेशन Q क्या होता है, निगेशन ऑफ P और Q, है ना। तो हम देखेंगे ऑप्शन A इज मैचिंग विद 2, ऑप्शन 1 को एलिमिनेट कर दो, ऑप्शन 2 को एलिमिनेट कर दो, A is 2, A is 2, नाउ B is 3, कोई भी चेंज नहीं आएगा। चलिए C को चेक कर लेते हैं, क्योंकि C या तो 1 हो सकता है या 4 हो सकता है, यही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो P बाय इम्प्लीकेशन Q इट इज होता है P एंड Q और निगेशन P और Q। कैसे पता मुझे, क्योंकि मुझे लॉजिकल इक्विवेलेंस याद है। P implication by implication Q can be rewritten as P and Q और negation of P and negation of Q, है ना। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन दिस वन। अब यहाँ पर देखिए एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ऑप्शन डी इज मैचिंग विद ऑप्शन 4, बट ये जो ऑप्शन 4 है थोड़ा इनकरेक्ट दिया है। इट शुड बी नेगेशन ऑफ P इम्प्लीकेशन नेगेशन ऑफ Q ना। तो ये होता है नेगेशन ऑफ P बाय इम्प्लीकेशन Q, ब्रैकेट लगा हुआ है, इट इज इक्विवेलेंट टू P बाय इम्प्लीकेशन नेगेशन ऑफ Q। सो इट शुड बी, है ना, ये आपका मैचिंग ये क्या होना चाहिए था, नेगेशन ऑफ P नेगेशन ऑफ Q, ठीक है, ये आपका सिंप्लीफिकेशन होता। चलिए कोई बात नहीं, बट हमारा आंसर क्या हो रहा है, क्वेश्चन जो इनकरेक्ट था वो मैंने आपको बता दिया, बट इट शुड मैच विद दिस। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए बहुत जरूरी है कि आप इन इक्विवेलेंस को याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत सिंपल, एलपीपी भी बहुत सिंपल आया था इस बार। तो इन्होंने क्या बोला कि अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, यहाँ दिया है ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपको गिवन है z इज इक्वल टू 30x 18y, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट गिवन है 3x 4y लेस देन 60, 5x minus 3y it should be greater than 20, है ना। सो इन दिस फिजिबल रीजन द सोल्यूशन आर, ये सोल्यूशन दिए, तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, मिनिमाइज करना है प्रॉब्लम को। सबसे पहले तो देखिए ये जो सोल्यूशन दिया है, ट्रिक क्या है, स्टेप्स क्या होंगी, तो स्टेप्स होंगी कि जो आपको सोल्यूशन दिया है इनको आप पुट करिए सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट पे। पहले तो आप देखिए इनमें से कौन सी सोल्यूशन है जो फिजिबल सोल्यूशन है। सबसे तो पहले हम फिजिबिलिटी को चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे, लाइक देखिए हमको क्या दिया है, 4 0 is the first solution, put them into the equation, so 3 into 12, 3 into 4 plus 4 into 0, it should be less than equal to 60, yes 12 is less than 60, constraint satisfied है।
करेक्ट होगा। नाउ देखिए 5x माइनस 30, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4 माइनस 3 इंटू वाई क्या है 0, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 20, तो यस आई एम गेटिंग 20 इज ग्रेटर देन 20। तो इस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, ये फिजिबल सॉल्यूशन है, ये फिजिबल है। अभी मैं ये नहीं बोल रही कि मिनिमम है कि नहीं, पहले हम ये चेक कर रहे हैं कि फिजिबल सॉल्यूशन है कि नहीं। तो हियर इट इज फिजिबल सॉल्यूशन। सेकंड सॉल्यूशन आप चेक कर लीजिए, अगेन वैल्यूज पुट करनी होगी, कौन सी 2 0 है ना, सो यू विल गेट 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 0, इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 60, यस 6 इज लेस देन 60, करेक्ट है। फिर पुट करिए सेकेंड इक्वेशन में, दैट इज 5 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 0, it should be greater than equal to 20, so here we have 12 is greater than 20, false, so it is not a feasible solution, ये feasible solution नहीं है, ये feasible solution नहीं है। इसी तरीके से मैंने चेक किया 7 के लिए, 7 5 0 15 एंड 8 5, so now you can see कि जब हमने चेक किया है किसके लिए, फर्स्ट टू मैंने आपको करके बता दिया 7 5, so here you will get 21 plus 20 41 is less than equal to 60, correct है। 5 into 7 35 minus 15 20 is greater than equal to 20, feasibility condition satisfied है। नेक्स्ट है 0 एंड 15 है ना, यहाँ ऑप्शन देखते जाइए, नेक्स्ट ऑप्शन आपका क्या है 0 एंड 15 के लिए हम चेक कर रहे हैं। सो अगेन 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 5 60 इज लेस देन 60, यस लेस देन इक्वल टू है, बिल्कुल सही है। लेकिन 0 5 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 15, कौन से इक्वेशन में हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, हम सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट में वैल्यू पुट करके देखते हैं कि सोल्यूशन हमारे जो है वो कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं। यदि कंस्ट्रेंट सेटिस्फाइड होंगे तो आगे जाके हम फिर देखेंगे इसमें से ऑप्टिमल सोल्यूशन या बेस्ट सोल्यूशन कौन सा है। तो ये देखिए अगेन 45 5 into 0 minus 45 is greater than equal to 20, condition false, not feasible। लास्ट आपका जो इनपुट था, लास्ट जो यहाँ पर इन्होंने पॉइंट दिया था दैट इज 8 एंड 5, इसको भी चेक कर लीजिए। तो ये आपका 8 और 5 3 इंटू 8 प्लस 4 इंटू 5 24 प्लस 20, ये करेक्ट है। 5 इंटू 8 माइनस 15 14 माइनस 15 25 इज ग्रेटर देन 20, फिजिबल है। नंबर 1 कितने पॉइंट डिलीट हो गए, आपने देखा यहाँ पर 2 0 and 0 15 not satisfying the feasibility condition, 2 0 and 0 15 is not satisfying the feasibility condition। लेकिन अब हमको फाइंड आउट करना है कि which function will give you minimum value, min value, ठीक है, वही आपका क्या बनेगा solution। so min of z is given by 30x minus 18y। अब मैं क्या करूंगी, जो मैंने सोल्यूशन देखा दैट इज 4 0 7 15 एंड 8 5, इनको पुट करके z की वैल्यू कैलकुलेट करें। सो हियर यू विल गेट 30 इंटू 4 माइनस 18 इंटू 0, आपको मिलेगा 120, यहाँ लिख लीजिए 120। इसको सॉल्व कर लीजिए, z इज गिवन बाय 30 इंटू 7 प्लस अगेन 18 इंटू 5 210 minus 210 minus 90, what will you get, you will get 120 again 120। now इसी तरीके से 8 और 5 को चेक कर लेते हैं, तो 30 into 8 minus 18 into 5, so this time you will get 240 minus 90, so we will have 150। हमको चाहिए मिनिमम ऑप्टिमल सॉल्यूशन, जो कि आपको मिल रहा है ऑप्शन ए और सी से, जो आपको मिल रहा है यहाँ 120 था, ए भी 120 आया, ये आया 150। तो विच वन इज बेस्ट, दीज टू, ए एंड सी इज द आंसर, है ना, ए एंड सी आपका क्या बनेगा आंसर। ये सारे स्टेप्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। दिस पीडीएफ आई विल शेयर ऑन माय टेलीग्राम चैनल। चलिए नाउ देखो, ये भी मैंने हमेशा इंपॉर्टेंट टॉपिक बोला है, और इसके लिए आपको ये टेबल दी थी, याद रखना है। द नेम, द लॉ विद नेम, द लॉज विद नेम। तो देखिए यहाँ पर मैच द टेबल हम सॉल्व कर लेते हैं। एब्जॉर्प्शन लॉ क्या होता है भाई, जहां आपका वेरिएबल एब्जॉर्ब हो रहा है, a प्लस ए बी कैन बी रिटन एज ए, है ना, इसको आप ये लिख सकते हो कैसे, ए कॉमन लिया 1 प्लस बी, अब 1 प्लस बी मीन्स होता है 1, सो a इंटू 1 विल बी ए, तो ये आपका एब्जॉर्प्शन लॉ है। नेक्स्ट यू हैव
देखिए ऑप्शन ए इज मैचिंग विथ 4, आप ऑप्शन 3 एंड 4 को बिल्कुल एलिमिनेट कर सकते हो, ओके एलिमिनेट कर सकते हो। नाउ you will have bounded law, so a plus 1 is equal to 1, इसको हम क्या बोलते हैं, बाउंडेड लॉ। a plus 1 है ना, इसको हम डोमिनेंस लॉ भी बोलते हैं, दैट इज 1 plus x is equal to 1 या 1 plus a is equal to 1। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या मिल जाएगा, आइडेंटिटी लॉ, a plus 0 is a, you are getting the element back, so it is called the identity law। And distributive, yes, a plus b into c, it can be rewritten as a multiplication b plus a multiply with c। तो ये आपके हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आप अगेन इस टेबल को लिख लें, बार बार रिवाइज करते रहें, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन विद इन सेकंड सॉल्व होते हैं। वैसे भी देखिए यदि मुझे बहुत ज्यादा चीजें नहीं भी याद है, जो भी याद है, एब्जॉर्प्शन लॉ ऑप्शन 4, ठीक है। अब देखिए कैसे शॉर्टकट अप्लाई करना है, b is 1 b is 3, बस यहीं से सॉल्व हो जाएगा। b 1 था, ठीक है, चलो b नहीं पता तो c को चेक कर लो। आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ क्या होता है, c2 है ना, ये आइडेंटिटी लॉ है, तो इसको एलिमिनेट करिए, दैट इज योर आंसर, है ना। सभी आंसर ऑप्शन चेक भी नहीं करने हैं। अब एक और अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहाँ पर, दैट इज फ्रॉम ग्राफ थ्योरी। इस बार का जो पेपर था उसमें हर एक सेक्शन से क्वेश्चन पूछे गए थे, हर एक सेक्शन से। सो वी हैव ग्राफ थ्योरी, बहुत अच्छा पेपर सेट हुआ और इसी टाइप के पेपर आगे भी आते रहेंगे। अरेंज द फॉलोइंग ग्राफ ऑन द बेसिस ऑफ एजेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे पहले कंप्लीट ग्राफ, कंप्लीट ग्राफ कैसे होता है, लाइक एवरी अदर वर्टाइस। अब देखो यहाँ n का वैल्यू 3 दिया है, सो आई एम टेकिंग n इज एज 4 आपको समझाने के लिए कि जो हर एक वर्टाइसिस है इट इज कनेक्टेड टू एवरी अदर वर्टाइसिस, है ना। फॉर्मूला आप क्या लिखते हो, n इंटू n माइनस 1/2 कंप्लीट ग्राफ। सो ये देखिए यदि यहाँ 4 वर्टाइसिस है तो आंसर कितना बनेगा, 6। वैल्यू पुट करके देख सकते हो, 4 इंटू 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, यू विल गेट 6। 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ एजेस 6। साइकिल ग्राफ, ये बन गया साइकिल ग्राफ, कितनी एजेस है, ओनली 4, है ना। किसी भी साइक्लिक ग्राफ में आप बोलोगे C4, आप बोलोगे C5, तो नंबर ऑफ एजेस कितनी हो जाएंगी, 5, है ना। तो ये तो डायरेक्टली है। व्हील, अब व्हील में क्या होता है, एक सेंटर पॉइंट आ जाता है और इस तरीके से आप क्या करते हो, सारे वर्टाइसिस को उससे कनेक्ट कर देते हो, तो ये जस्ट डबल एन हो जाता है ना, A2n। इसका व्हील के लिए फॉर्मूला क्या बनता है आपका, व्हील के लिए 2 इंटू n माइनस 1 एक्स्ट्रा वर्टेक्स आपकी जो ऐड होती है, सो यू विल गेट नंबर ऑफ, यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। यदि आप यहाँ पर करें तो 1 2 3 4 5 और 5 एजेस यहाँ ऑलरेडी है, इट शुड बी 2n, ठीक है। ये आपका क्या बनेगा, एक सेकंड में क्रॉस चेक करके आपको बता देती हूँ। तो व्हील, हाँ ये आपका फॉर्मूला होगा 2n का, ठीक है। नाउ वी हैव नेक्स्ट इज कंप्लीट ग्राफ। तो कंप्लीट ग्राफ के लिए देखिए अभी 4 के लिए यहाँ पर व्हील बनाया तो कितनी एजेस आए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा एक चीज और समझिए कि जो दो अलग अलग ऑथर होते हैं ना, कुछ ऑथर क्या करते हैं कि दे विल से दिस इज द व्हील, ठीक है, दे विल से दिस इज द व्हील, और ये क्या है, W4 है, और कुछ ऑथर इसको W4 बोलेंगे। तो अलग अलग ऑथर के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट है। यदि हम इसको अज्यूम करें कि दिस इज द व्हील, सो आपको आंसर मिलेगा 2 इंटू n माइनस 1 से, सो यू विल गेट 2 इंटू 4 माइनस 1 दैट इज 6, है ना। उस केस में आपका आंसर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन अभी हम W4 या इन दोनों में से किसी को भी एज्यूम कर सकते हो, ये डिपेंड करता है ऑथर पर, क्योंकि अलग अलग ऑथर ने W4 या व्हील की जो डेफिनेशन दी है वो अलग है। सम सेज कि भाई यदि कोई कोई ग्राफ है और जिसमें 4 वर्टाइसिस हैं और एक सेंटर वर्टाइसिस है वो व्हील होगा। लेकिन सम ऑथर सेज दैट कि भाई यहाँ पर आपके पास यदि
टोटल 4 वर्टाइसेस है तब ये व्हील बनेगा। तो वो एक कॉन्फ्लिक्ट है जो शुरू से आ रहा है, ठीक है। तो कहीं आपको फॉर्मूला 2 ऑफ एन भी मिल सकता है, 2 ऑफ एन माइनस 1 भी आप बोल सकते हो, अलग अलग सिनेरियो है ना। कंप्लीट ग्राफ के लिए फॉर्मूला मैं 2n से सॉल्व करवा रही हूँ ना। कंप्लीट ग्राफ के लिए जो फॉर्मूला है ये क्या होता है भाई, कि हो जाएगा k इंटू 4,4 या 4 इंटू 4, इट विल गिव यू 16, ये आपको दे देगा 16। एंड फाइनली क्यूब ग्राफ, ठीक है, क्यूब ग्राफ 4 वर्टाइसिस के साथ क्यूब ग्राफ जब आप ड्रॉ करेंगे तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा, ठीक है, इट विल बी एन दैट इज 4 इंटू 2 पावर 4 माइनस 1। सो अब आपको मिलेगा 4 इंटू 2 पावर 3 या 4 इंटू 8 दैट इज 32 एजेस, ठीक है। ये आपको कितना मिला कंप्लीट ग्राफ, इट इज 16। अब यहाँ पर मैं यदि आंसर देखूं तो हमारे पास जो सबसे कम एजेस किस में मिलेगी, साइकिल में। साइकिल के बाद कंप्लीट ग्राफ इट वाज 16। नाउ जो डब्ल्यू एन है तो भाई 6 थी, यदि डब्ल्यू एन फॉर्मूला आप 2n लेते हो सो यू विल गेट 8 एजेस, है ना। और यदि 6 लेते हो तो वो लेस देन इक्वल टू का केस आ जाता है। तो ये बन जाएगा BAC, है ना। बी से स्टार्ट कर रहे हैं। और वैसे भी यदि आप सिंपल डायरेक्टली भी देखें एलिमिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बी हैज द स्मॉल वैल्यू, तो सिंपल आंसर क्या बन जाता है, ऑप्शन बी। नाउ यू विल नेक्स्ट इज यू विल हैव 16 एजेस कंप्लीट ग्राफ में 4 इंटू 4 से, एंड क्यूब में आपको मिल रहा है n इंटू 2 पावर n माइनस दैट इज 32। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। बस एक कॉन्फ्लिक्ट है इस क्वेश्चन में दैट इज व्हील, और व्हील के क्वेश्चन जब भी आएंगे ये कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। नाउ दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम सेट थ्योरी, ठीक है, ये आपका पूछा गया सेट थ्योरी, और इसको मैं क्लास में हमेशा से करवाते आ रही हूँ। तो देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट दी सेट। पहला क्वेश्चन, 0 बिलोंग्स टू 5। 5 क्या होता है भाई, एम्प्टी सेट है ना। एम्प्टी सेट मीन्स द सेट डू नॉट हैव एनी एलिमेंट, तो हाउ द 0 कैन बी द मेंबर ऑफ एम्प्टी सेट, बिल्कुल फॉल्स है। अब 5 is belongs to a set, set have the single element that is 0, यदि ऐसा लिखते 0 belongs to this, बिल्कुल करेक्ट था, है ना। यदि ये बोलते कि 5 is a subset of this set तो भी मैं हाँ कर देती, बट इट इज नॉट अ मेंबर ऑफ, ये क्या होता है belongs to या मेंबर ऑफ ऑपरेटर, सो इट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। नाउ ये बिल्कुल सत्य लिखा है इन्होंने कि 5 is a member of this set, yes 5 is a member of this set, ये ट्रू है। ओके नेक्स्ट देखिए 5 बिलोंग्स टू 5, 5 बिलोंग्स टू 5, क्या ये देखो यहाँ पर ध्यान से समझिए कि दिस इज अ सेट ऑफ, दिस इज अ सेट ऑफ, डी क्या है, एक सेट ऑफ, दिस इज अ सेट होल्डिंग अ नल सेट, है ना। बट ये सिर्फ क्या है, दिस इज ऑल्सो अ सेट दैट इज होल्डिंग नल सेट। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस ठीक है। सो यहाँ आप बोल सकते हो कि ये मेंबर है, बिल्कुल नहीं, है ना, ये मेंबर नहीं, ये तो सेट इट सेल्फ है, ये सेट है ना। यदि ऐसा दिया होता 5 कॉमा लाइक दिस, तो हम कह सकते थे कि नाउ दिस इज द सेट दैट इज द मेंबर ऑफ, ये मेंबर ऑफ ऑपरेटर लगा कर रखा है, दिस इज द मेंबर ऑफ दिस सेट। बट यहाँ पर सेट को ये इक्विवेलेंट सेट है, बेसिकली दीज आर द सेट जो इक्वल है, ये दोनों सेट ही सेम है, मेंबर ऑफ नहीं हो सकते हैं। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन डी इज ऑल्सो इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट होगा। अब ये बोल रहे हैं सब सेट, तो यस देखिए जब आप सेट सबसेट डिफाइन करोगे सो यू विल हैव 5, फिर उसके बाद एक सेट ए बनेगा, है ना, पहले बनेगा 5 फिर ये हो गया सेट इटसेल्फ, तो यस इट इज द सबसेट ऑफ दिस, बिल्कुल करेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका सी एंड ई इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, सी एंड ई, सी ऑप्शन, है ना, सी ऑप्शन और ई ऑप्शन करेक्ट आंसर है। सेशन बिल्कुल पसंद आ रहा होगा और उम्मीद करती हूँ कि आपने लाइक कर दिया, और यदि नहीं किया तो लाइक करिए ताकि ये सीरीज चलती रहे। ओके थैंक यू। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब इसको कैसे फाइंड आउट करना है, सिंपली भाई बेसिक सोल्यूशन की डेफिनेशन क्या होती है, बेसिक सोल्यूशन इज अ सोल्यूशन इन विच एटलीस्ट वन
one variable is zero, at least one variable is zero is called the basic solution. So यहाँ पर देखिए ऑप्शन वन all three variable have a value, तो ये बेसिक सोल्यूशन नहीं है, हमारा आंसर है। यहाँ x1 x2 गिवन है, x3 मिसिंग है, सो दिस इज नॉट योर, यू कैन अज्यूम x3 जीरो है, x1 x3 गिवन है, x2 मिसिंग है, x2 को जीरो अज्यूम कर लीजिए, x2 x3 गिवन है, x1 मिसिंग है, तो इसको जीरो अज्यूम किया जा सकता है। तो डायरेक्ट ट्रिक क्या कहती है कि आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन वन, फॉर अ सेट ऑफ m simultaneous equation if n variable a solution obtained by setting n minus 1 n minus m variable equal to 0 and then solving the remaining equation is called the basic solution। आपसे पूछा गया था which is not a basic solution, आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर हमने प्लानर ग्राफ से पूछा गया है ना, ग्राफ से दो क्वेश्चन देख चुके हो आप। ग्राफ इज अ इम्पोर्टेंट टॉपिक, यदि आप मेरे इम्पोर्टेंट टॉपिक की लिस्ट देखेंगे जो मैंने टेलीग्राम पर शेयर किया है, तो मैंने इन टॉपिक को हमेशा इम्पोर्टेंट बोला हुआ है। तो देखिए क्या ये प्लानर ग्राफ है, यस हम हमेशा सॉल्व करते हैं। दिस इज द प्लानर ग्राफ है ना, एक एज आप लेकर बाहर से ड्रॉ कर दो, प्लानर ग्राफ बन गया। एंड नाउ ऑप्शन टू, इट इज ऑल्सो अ प्लानर ग्राफ। जब आप इसको रीड्रॉ करेंगे है ना, रीड्रॉ करते टाइम थोड़ा केयरफुली, जब बेसिकली ये चैलेंज क्वेश्चन है क्योंकि इसका आंसर दिया गया था ऑप्शन टू बी ओनली, लेकिन ए इज ऑल्सो अ प्लानर ग्राफ। और ये क्वेश्चन 3 टाइम्स आ चुका है, 2012 में भी, 2022 के समथिंग और अभी, और तीनों ही टाइम इसको चैलेंज करना पड़ा क्योंकि वो हमेशा या तो ए को प्लानर कंसीडर नहीं करते या बी को प्लानर कंसीडर नहीं करते। सो बोथ आर द प्लानर ग्राफ। प्लानर ग्राफ क्या होते हैं, जिनको आप प्लेन पर रीड्रॉ कर सको विदाउट इंटरसेक्टिंग एजेस। तो हमने इन एजेस को सिंपल करते हुए जब रीड्रॉ किया तो ए एंड बी बोथ कैन बी रीड्रॉ इन अ प्लेन, सो दैट्स व्हाई दीज टू आर द प्लानर ग्राफ। ठीक है, चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है आपका ग्रुप थ्योरी से। नेक्स्ट जो सेशन होगा ऑब्वियसली देयर विल बी मोर यूनिट, मतलब सिर्फ एक यूनिट का नहीं होगा, देयर आई विल कवर मोर देन वन यूनिट इन अ सिंगल सेशन। बट आज स्टार्टिंग है, आई वांट कि आपको यदि ये सीरीज पसंद आ रहा है तो आप मुझे इसका रिस्पॉन्स दें ताकि मैं कंटिन्यू करूं। थोड़ा सा ही ट्रिकी क्वेश्चन था। इफ एक्स एंड वाई आर द एलिमेंट ऑफ ग्रुप x पावर 5 इक्वल टू y पावर 3 इक्वल टू e, ये क्या होता है, आइडेंटिटी, मतलब ये दोनों ही आइडेंटिटी है, ये दोनों ही आइडेंटिटी है। देन इनवर्स ऑफ x पावर 2 y x पावर 4 y पावर 2 आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, अगेन व्हेन आई एम सिंप्लीफाइंग दिस क्वेश्चन आई एम गेटिंग ऑप्शन टू। ठीक है, देखिए अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको पता है आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है। आइडेंटिटी यदि आपको पता है तो आप क्या लिखते हो, आप लिखते हो ना ए ऑपरेटर ए इनवर्स इज शुड बी इक्वल टू आइडेंटिटी। तो यदि मैं लिखूं ए ऑपरेटर आइडेंटिटी है ना, तो आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट द इनवर्स। तो बेसिकली जो इनवर्स ऑफ प्रोडक्ट है ग्रुप में वो कैसे डिफाइन करते हैं, उसको आप डिफाइन करते हो ए बी इनवर्स इज गिवन बाय बी इनवर्स ए इनवर्स। ए ग्रुप में इनवर्स ऑफ ए बी है, इनवर्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ए बी, बी इनवर्स ए इनवर्स। नाउ हमको दिया है एक्स स्क्वायर वाई एक्स पावर 4 वाई स्क्वायर, तो जब हम इसका इनवर्स करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वाई पावर 2 माइनस 1 एक्स पावर 4 माइनस 1 वाई पावर माइनस 1 एंड एक्स पावर 2 माइनस 1। क्या किया, रिवर्स में लिख दिया और इनवर्स लगा दिया, रिवर्स में लिख दिया और इनवर्स लगा दिया, इतना कर लेंगे। अब जो रिलेशन दिया है, रिलेशन क्या दिया है, x पावर 5 इक्वल टू y पावर q, इट इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो यहां से आपको मिल जाएगा x पावर 5 इज इक्वल टू आइडेंटिटी, तो इनवर्स ऑफ x पावर n क्या होगा, x पावर n माइनस 1 या x पावर 5 पावर माइनस n। ठीक है, ये इनवर्स ऑफ x पावर 5 मैंने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, और इसी तरीके से y पावर 3 क्या बनेगा, इट विल बी 3 माइनस n। तो यहां से देखो x और y के टर्म्स में इनवर्स मिल चुके हैं, x और y के टर्म्स में इनवर्स आपको मिल चुके हैं। अब क्या करें,
एक एक टर्म को पिक करते जाएं, उनका इनवर्स कैलकुलेट करते जाएं, एक एक टर्म को पिक करते जाएं और उनका इनवर्स कैलकुलेट करते जाएं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमने लिया एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का इनवर्स एक्स पावर 5 माइनस 2 विल बी एक्स क्यूब। उसके बाद एक्स पावर हमने लिया 4, एक्स पावर 4, इट इज इनवर्स ऑफ x पावर 4 इज गिवन बाय x पावर 5 माइनस 1। अब आप पूछ रहे होगे कि माइनस 1 क्यों नहीं कर रहे, ये इनवर्स का साइन है, ये इनवर्स का साइन है। और इनवर्स कैसे कैलकुलेट करना है, हमको दिया हुआ है x पावर 5 इज अ आइडेंटिटी एलिमेंट, तो इसका इनवर्स क्या बनेगा, x पावर n का इनवर्स बनेगा x पावर 5 माइनस n। तो 5 माइनस 4 करोगे यू विल गेट x। y पावर, y का इनवर्स है y पावर 3 माइनस n, तो क्या करो y पावर 2, y पावर ओनली y के लिए y पावर 3 माइनस 1 y स्क्वायर, और y पावर 2 के लिए क्या बनेगा y पावर 3 माइनस 2 एंड y। अब हमने क्या किया भाई, हमने ये देखा था कि प्रोडक्ट का इनवर्स कैसे निकालते हैं। प्रोडक्ट का इनवर्स हम इस रिवर्स सीक्वेंस में निकालेंगे। तो x पावर 2 क्या वैल्यू आई, x क्यूब, y पावर माइनस 1 क्या वैल्यू आई, y स्क्वायर, x पावर 4 के लिए क्या वैल्यू आया, x पावर 4 के लिए वैल्यू आया x, एंड y पावर 2 के लिए वैल्यू क्या आ रहा है y। तो आंसर क्या हुआ, y स्क्वायर x क्यूब दिया है, yes y स्क्वायर x क्यूब इज योर आंसर। सो दिस इज द today's session. We will continue, but do like and share with your friend and give your feedback कि आपको क्या changes चाहिए, and हम बहुत जल्दी start करेंगे next series, that is your one topic one day. So चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड से शेयर कर दीजिए। थैंक यू एवरीवन and all the very best for your exam. Keep learning.